आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आंखें कमज़ोर होना एक ऐसी समस्या है जो दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगता जा रहा है। चश्मा लगा लेते हैं, ठीक से दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम भूल ही जाते हैं कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारी आँखें और ज़्यादा कमज़ोर ना हो और हमारी जो आईसाइट है उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो। एक छोटी सी टेक्निक है जिसे आपको रोज़ाना करना है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब योग जर्नी के एक व्यूअर ने मेरे साथ शेयर किया कि वो हाल ही में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए थे। तो वहाँ पर दूर कहीं शेर बैठा हुआ था जिसे उनकी जो 70 वर्षीय माँ थी वो तो देख पा रही थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाने के बाद भी नहीं देख पाए। क्या कारण है? क्योंकि हम दिन भर मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या किताबों पर अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं। देखिए, इसके पीछे जो एक मुख्य समस्या है ना, वो क्या है कि जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो हमारी आँखों पर एक दबाव बनता है। जैसे अगर आप अपने अंगूठे को इस तरह से सामने करें और इसके टिप को देखें तो आप बहुत आसानी से इसे देख पा रहे होंगे, लेकिन इसी अंगूठे को आप नाक के पास लाइए और अब देखने की कोशिश कीजिए। दबाव आ रहा है आँखों पर। थोड़ी देर लगातार देखेंगे तो चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। यानी जब हम पास की चीज़ों को देखते हैं तो हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं, उन पर दबाव पड़ता है। ये आँखों की मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? जो आई लेंस है ना, जो आई बॉल है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, उन्हें पकड़ कर रखने का काम करती हैं ये मांसपेशियाँ। और एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि किसी भी मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे एक्सरसाइज करवाएं। अब आँखों की एक्सरसाइज क्या करनी है कि आपकी जो पास की मांसपेशियां हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि हम दूर की चीज़ें देखते ही नहीं हैं, इसलिए वो मांसपेशियां काम में ना आने के कारण बेकार होती जा रही हैं, ढीली पड़ती जा रही हैं। तो इसका एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन मैंने उन व्यूअर को बताया था और वही चीज़ आप भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब थोड़े दिन उन्होंने इस अभ्यास को किया तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उन्हें मिले। तो क्या करना है आपको? सुबह सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ तो मोबाइल नहीं देखना है। हमारी आंखें अभी नींद में ही हैं, उस पर जब मोबाइल की तेज़ रोशनी पड़ती है वो उनका क्या हाल होता है आप सोच भी नहीं पाते। कितना बुरा असर आता है आपकी आई साइट पर। तो सुबह उठते ही आप अपने घर की किसी खुली जगह पर आ जाएं, बैल्कनी में आ जाएं, छत पर आ जाएं या घर से बाहर आ जाएं और दूर देखें, जितना दूर आप देख सकते हैं। आसमान नज़र आता है तो उसकी तरफ देखें, और अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उगते हुए सूरज को देखें। जब एकदम ऑरेंज कलर का ताज़ा ताज़ा उगा हुआ सूरज होता है ना, उसे अगर आप त्राटक करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए आप उतना जल्दी नहीं उठते हैं, तो जब भी आप उठें खुली जगह में आएँ और जितना दूर आप देख सकते हैं देखें, और उसके बाद यहाँ अपनी नोज़ की टिप को देखें। फिर से दूर देखना, फिर नाक के सिरे को देखना, दूर देखना, नाक के सिरे को देखना। ऐसे आप 10-15 बार करें और उसके बाद दूर कहीं अपनी नज़र टिका दें किसी एक ऑब्जेक्ट पर। वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई बिजली का खंभा हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, और लगातार उसकी तरफ देखना। जब देख रहे हैं तब लंबी गहरी सांसें लेते रहें। 1 दिन करें, 2 दिन करें, आप 7 दिन इस अभ्यास को करके देखिएगा। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके कि आपको अपने आप जो दूर की चीज़ें आपको धुंधली नज़र आती थी ना, उसमें फ़ायदा नज़र आएगा
और जिन्हें चश्मा लगता है वो इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है प्राण मुद्रा का अभ्यास। जो आखिरी 2 उंगलियां हैं उन्हें अंगूठे के सिरे से मिलाना और बाकी 2 उंगलियां सीधी, ये मुद्रा लगाकर आप बैठ जाएं और लगातार उस चीज़ को देखें। कम से कम 15 से 45 मिनट आप इस मुद्रा के साथ जब त्राटक करेंगे, यानी किसी एक चीज़ की तरफ लगातार देखेंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एक तो जो दूर आप देख रहे हैं उससे आपकी जो आई मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, आंखें रिलैक्स होंगी। दूसरा, ये मुद्रा जब आप करेंगे तो इसका सीधा असर आपकी आई साइट पर पड़ेगा। लोगों का चश्मा हट जाता है इस मुद्रा का अभ्यास करने से। एक और चीज़ है जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेद में भी किया गया है कि त्रिफला जो होता है, देखिए जब हमारा पेट सही नहीं होता है ना तो उसका असर हमारी आँखों के साथ साथ पूरे शरीर पर पड़ता है। तो त्रिफला का सेवन करें अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता है। कैसे करना है? क्योंकि त्रिफला का सेवन अगर रात के समय किया जाए तो वो विरेचन का काम करता है, शरीर की क्लिनजिंग का काम करता है, पेट की सफाई का काम करता है। तो रात को सोने से पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है और इसे दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। पेट बिल्कुल साफ रहेगा। दूसरा, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आप 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। याद रखिए कि ये जो त्रिफला है ये एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपनी आँखों को धोने के लिए करने वाले हैं। तो या तो आप बाज़ार से हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन्हीं 3 चीज़ों से त्रिफला बनता है ना, तो इन 3 चीज़ों को आप ले आइए और 1:2:3 के रेशियो में मिला लीजिए। यानी अगर आपने 100 ग्राम हरड़ लिया है तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला लेना है। इन्हें कूट पीस कर आप घर पर चूर्ण बना लीजिए और इसमें से 1 चम्मच रात को पानी में भिगोकर आपको रख देना है। सुबह इस पानी को आपको छानना है, कपड़ छान कीजिए, यानी डबल कपड़ा करके उसमें से इस पानी को निकालिए 2 बार, यानी इस पानी में कण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये जो पानी है इससे आप सुबह सुबह छींटे मारकर अपनी आँखों को धोना शुरू कर दीजिए। आँखों की ज्योति के लिए रामबाण है ये त्रिफला का पानी। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इसके बारे में पढ़िए गूगल पर जाकर और फिर इसे प्रयोग कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इससे कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आँखों को रिलैक्स करने के लिए कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं। आप भी इन्हें देखिएगा और इस वीडियो को कम से कम 10 और लोगों तक पहुंचाएं और योग जर्नी का सहयोग करें एक स्वस्थ समाज के निर्माण में। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।